नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। किसान आंदोलन पर पॉप सिंगर रियाना के ट्वीट के बाद भारतीय हस्तियों द्वारा ट्वीट किए जाने की महाराष्ट्र सरकार जांच कराएगी। राज्य के कांग्रेस नेताओं की इन शिकायतों के बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा, यह पता चला है कि मशहूर हस्तियों द्वारा एक समान पोस्ट और एक ही समय में इस्तेमाल किए गए, इसीलिए इसकी जांच की जाएगी कि ऐसा क्यों हुआ है। इस मामले में महाराष्ट्र में कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने ट्वीट किया कि जांच के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने ट्वीट में लिखा, हस्तियों के ट्वीट से बीजेपी के संबंध की जांच और जरूरत पड़ने पर हमारे सभी राष्ट्रीय हीरो की सुरक्षा दिए जाने की मांग की है। हमने मांग की थी कि क्या इन हस्तियों को बीजेपी द्वारा दबाव में लिया गया। अनिल देशमुख जी ने इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जांच का आदेश दे दिया है। पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग और पॉप स्टार रियाना के किसानों के समर्थन में ट्वीट करने के बाद बॉलीवुड और खेल जगत की कुछ नामचीन हस्तियों ने जिस तरह सरकारी भाषा में ट्वीट किए, इसे लेकर उनकी आलोचना हुई है। इन हस्तियों में स्वर कोकिला, लता मंगेशकर, पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर सहित कई लोग शामिल रहे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने इसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। ठाकरे ने कहा कि केंद्र सरकार को किसानों के मामले में अपने समर्थन में ट्वीट करवाकर लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर जैसी हस्तियों की प्रतिष्ठा को दांव पर नहीं लगाना चाहिए। ठाकरे ने कहा कि सरकार ने पहले तो लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दे दिया, अब सरकार ने उनसे ट्वीट करने के लिए कहा और इसीलिए उन्होंने किया और अब उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। किसान आंदोलन पर ट्वीट को लेकर ट्विटर और सरकार के बीच तनातनी और बढ़ सकती है। ऐसा इसलिए कि सरकार ने अब ये कहते हुए 1178 ट्विटर खातों को बंद करने के लिए कहा है। ये खाते पाकिस्तान और खालिस्तान से सहानुभूति रखते हैं। ऐसा इसलिए कि सरकार ने अब ये कहते हुए कि 1178 ट्विटर खातों को बंद करने के लिए कहा है कि ये खाते पाकिस्तान और खालिस्तान से सहानुभूति रखते हैं। मीडिया रिपोर्टों में सूत्रों से ये कहा गया है। इससे तनातनी बढ़ने की आशंका इसलिए है कि कुछ दिन पहले ही जब सरकार ने 100 ट्विटर खातों को बंद कराया और 150 ट्वीट हटवाए थे, तब कुछ ही घंटों में ट्विटर ने एक तरफा फैसला लेते हुए उन सभी खातों और ट्वीट को बहाल कर दिया था। इसके बाद सरकार ने खुली चेतावनी दी थी कि या तो ट्विटर सरकार के आदेशों की अनुपालना करे या नतीजे भुगते। प्रधानमंत्री मोदी ने आज राज्यसभा को संबोधित करते हुए किसान आंदोलन को लेकर कहा कि एमएसपी पहले भी था, एमएसपी अब भी है, एमएसपी आगे भी रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सदन में सिर्फ आंदोलन की बात हुई है, सुधारों को लेकर चर्चा नहीं की गई, मूल बात किसी ने नहीं की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब लाल बहादुर शास्त्री जी को भी जब कृषि सुधारों को करना पड़ा, तब भी उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, लेकिन वो पीछे नहीं हटे थे। तब लेफ्ट वाले कांग्रेस को अमेरिका का एजेंट बताते थे, आज मुझे ही वो गाली दे रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कोई भी कानून आया हो, कुछ वक्त के बाद सुधार होते ही हैं। इस दौरान पीएम ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का एक पुराना बयान पढ़ा और कहा कि आज विपक्ष यू टर्न कर रहा है क्योंकि राजनीति हावी है। पीएम द्वारा एमएसपी को लेकर यह कहे जाने कि एमएसपी था, है और आगे भी रहेगा के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हमने कब कहा कि एमएसपी खत्म हो रहा है। हमने कहा कि एमएसपी पर एक कानून बनना चाहिए। अगर ऐसा कानून बनता है तो देश के सभी किसानों को इससे फायदा होगा। अभी एमएसपी पर कोई कानून नहीं है और किसान ट्रेडर्स के हाथों लूट लिया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा में कहा कि कुछ लोग सिखों को लेकर गलत भाषा बोलते हैं, उससे देश का कभी भला नहीं हो सकता है। पीएम ने कहा कि कुछ लोग सिख भाइयों के दिमाग में गलत चीजें भरने में लगे हैं। ये देश हर सिख पर गर्व करता है। सिखों ने देश के लिए क्या कुछ नहीं किया, उनका जितना आदर किया जाए वो कम है। बता दें, आंदोलन की शुरुआत से ही पंजाब के किसानों को खालिस्तानी बताया जा रहा है। ऐसा करने वालों में बीजेपी के ही नेता सबसे आगे रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि हमने बुद्धिजीवी सुना था, लेकिन कुछ लोग आंदोलन जीवी हो गए हैं। देश में कुछ भी हो वो वहां पहुंच जाते हैं, कभी पर्दे के पीछे और कभी फ्रंट पर। ऐसे लोगों को पहचान कर हमें उनसे बचना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ये लोग खुद आंदोलन नहीं चला सकते हैं, लेकिन किसी का आंदोलन चल रहा हो तो वहां पहुंच जाते हैं। ये आंदोलन जीवी ही परजीवी हैं जो हर जगह मिलते हैं। इस दौरान उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय साजिश की बात करते हुए कहा कि एक नया एफडीआई मैदान में आया है। इस एफडीआई यानी फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी से देश को बचाने की जरूरत है।
पीएम मोदी द्वारा आंदोलनजीवी शब्द उछालने के बाद लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दी हैं। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने ट्वीट कर कहा है, जो कल तक कहते थे कि मैंने अपना राजनीतिक करियर आंदोलन करके बनाया है, वह आज हमारे किसानों को नीचा दिखाने के लिए आंदोलनजीवी कह रहे हैं। तो वहीं बाकी कांग्रेस नेता पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का एक वीडियो शेयर कर रहे हैं, जिसमें वो किसानों के आंदोलन के साथ जुड़ने का ऐलान कर रहे हैं। इसके साथ ही कांग्रेस ने पीएम मोदी के आंदोलनजीवी वाले बयान के हिसाब से अटल बिहारी वाजपेयी को आंदोलनजीवी कहा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शक्ति सिंह गोहिल ने संसद में पीएम मोदी के भाषण को लेकर कहा है कि किसान शहीद हो रहे हैं, प्रधानमंत्री संसद में मजाक के साथ झूठ बोल रहे हैं, विपक्ष से चर्चा से डरते हैं, शहीद जवान या शहीद किसान पर एक शब्द तक श्रद्धांजलि का नहीं कहा, चीन का नाम तक नहीं लिया, गरीब और आम आदमी की चिंता की कोई बात नहीं करके प्रधानमंत्री ने विश्वासघात किया है। इसके अलावा कांग्रेस के नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री का जो वक्तव्य रहा, उसको लेकर देश के किसान के हाथ सिर्फ निराशा लगी है। किसान आंदोलन के बीच पत्रकार मनदीप पुनिया को दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने पर सोशल मीडिया पर खासा शोर मचा। मनदीप के अलावा पंजाब के मुक्तसर इलाके की दलित कार्यकर्ता नवदीप कौर के हक में भी सोशल मीडिया पर आवाज उठाई जा रही है। नवदीप लगभग 1 महीने से हरियाणा पुलिस की हिरासत में है। नवदीप की रिहाई की मांग के लिए ट्विटर पर #NoDeepKaur नाम से अभियान चल रहा है। नवदीप लगभग 1 महीने से हरियाणा पुलिस की हिरासत में है। नवदीप की रिहाई की मांग ट्विटर पर जोर शोर से हो रही है। नवदीप की जमानत याचिका को 2 बार खारिज किया जा चुका है। सोनीपत की सेशन कोर्ट से भी जमानत नहीं मिलने के बाद उनके परिजनों ने कहा है कि वे पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में अपील करेंगे। उत्तराखंड के चमोली जिले में रविवार को ग्लेशियर टूटने से तबाही हुई है। राहत और बचाव कार्य में जुटी आईटीबीपी ने कहा है कि अब तक 19 शव मिल चुके हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार आईटीबीपी के महानिदेशक SS देसवाल ने कहा, ये शव धौली गंगा नदी से मिले हैं। इससे पहले खबर आई थी कि करीब 150 लापता हैं। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने कहा है कि तपोवन बांध में फंसे 25 लोगों को निकालकर पुलिस ने सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया है। एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड के मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने कहा कि हताहतों की संख्या 100 से 150 होने की आशंका है। चमोली जिले में ग्लेशियर आपदा में फंसे लोगों को लेकर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के महानिदेशक SN प्रधान ने कहा है कि कई लोग 2.5 किलोमीटर लंबी सुरंग में फंसे हुए हैं। अभी 1 किलोमीटर तक की मिट्टी को हटा दिया गया है और जल्द ही उस जगह पहुंचा जा सकेगा जहां लोग फंसे होंगे। इसके अलावा उत्तराखंड के चमोली जिले की जिलाधिकारी स्वाति भदौरिया ने कहा है कि ग्लेशियर टूटने की घटना के बाद पुलों के नष्ट होने से 13 गांव अलग हो गए हैं। उनके लिए बचाव कार्य चलाया जा रहा है। चेन्नई में भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने मजबूत पकड़ बना ली है। आज चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने दूसरी पारी में 1 विकेट के नुकसान पर 39 रन बना लिए हैं। पुजारा और शुभमन गिल क्रीज पर हैं। पहली पारी में भारत ने इंग्लैंड के 578 रनों के जवाब में 337 रन बनाए थे, जिसके बाद इंग्लैंड को भारत ने दूसरी पारी में 178 रनों पर समेट दिया। इस दौरान भारत की ओर से अश्विन ने 6 विकेट लिए। भारत को जीतने के लिए 420 का लक्ष्य मिला है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।